तो चलिए आज के इस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसी चीज से करते हैं जो हम सबके साथ होती है। मतलब सोचिए जरा, सुबह आंख खुलती है, आप फोन उठाते हैं बस ये सोचकर कि यार सिर्फ 5 मिनट कुछ चेक कर लूं, और फिर अचानक से आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा समय सिर्फ बिना सोचे समझे पागलों की तरह स्क्रीन स्क्रॉल करने में ही गायब हो चुका है। हमने कभी तय भी नहीं किया था कि हमें क्या देखना है, लेकिन फिर भी हम बस देखते चले जाते हैं। अजीब बात है ना? और यहीं से एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल पैदा होता है। क्या हमारे विचार वाकई हमारे अपने हैं? आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स के पीछे बैठे एल्गोरिदम, सच कहूं तो इंसानी व्यवहार को खुद इंसानों से कहीं बेहतर समझने लगे हैं। वो हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारी अगली उंगली कहाँ जाने वाली है। और इसका नतीजा क्या होता है? 45 मिनट। जी हाँ, ये वो औसत समय है जो हर बार हमारे हाथों से बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से फिसल जाता है और हमें भनक तक नहीं लगती। हम कोई सचेत फैसला नहीं लेते, हमारा दिमाग कहीं और होता है, लेकिन उंगलियां वो बस खुद ब खुद स्क्रीन पर चलती रहती हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि हमें इन प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ कुछ साधारण और मासूम ऐप्स समझना बंद करना होगा। असल में ये अरबों डॉलर खर्च करके बनाई गई बेहद चालाक मनोवैज्ञानिक मशीनें हैं। इन्हें जानबूझकर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हमारे हर एक कदम की स्टडी कर सकें, हमारी अगली हरकत का सटीक अनुमान लगा सकें और अंत में हमारे एक्शंस को पूरी तरह कंट्रोल कर सकें। चलिए अब बात करते हैं असली करेंसी की, यानी इस अटेंशन इकोनॉमी के अंदर असल में चल क्या रहा है। इस डिजिटल युग की सबसे खौफनाक और सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इंसान का ध्यान, यानी आपका और हमारा अटेंशन, अब सोने या तेल से भी ज्यादा कीमती संसाधन बन चुका है। हमें हमेशा एक भ्रम में रखा जाता है ना, कि भाई ये ऐप्स तो एकदम मुफ्त हैं, लेकिन असली और कड़वा सच कुछ और ही है। असली प्रोडक्ट ये ऐप्स नहीं है, बल्कि इंसानी ध्यान ही असली प्रोडक्ट है। गूगल, मेटा, टिकटॉक और नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां दिन रात आपस में सिर्फ इसीलिए लड़ रही हैं कि वो हमारा ध्यान कितनी ज्यादा देर तक अपनी स्क्रीन पर रोक कर रख सकती हैं, क्योंकि स्क्रीन पर बिताया गया हमारा हर एक सिंगल सेकंड उनके लिए सीधे तौर पर पैसों में बदल जाता है। और इसीलिए इन एल्गोरिदम्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, इंसानों को बस स्क्रॉल करते रहने देना। सच मानिए, इन मशीनों को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं वो आपको खुश कर रहा है, दुखी कर रहा है या आप गुस्से से लाल हो रहे हैं। उनका काम बस इतना है कि आपकी फ़ोन की स्क्रीन जलती रहनी चाहिए और आपकी आंखें उस पर टिकी रहनी चाहिए। अब इस डोपामाइन कसीनो में चलते हैं और समझते हैं स्क्रॉलिंग के पीछे की असली न्यूरोसाइंस को। आखिर 1 घंटा रहस्यमय तरीके से कैसे गायब हो जाता है? इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि पूरा का पूरा विज्ञान काम कर रहा है। आपने शायद सुना होगा कि डोपामाइन एक खुशी का केमिकल है, पर असल में ऐसा नहीं है। ये उम्मीद का रसायन है। हमारा दिमाग डोपामाइन तब छोड़ता है जब उसे किसी इनाम के मिलने की उम्मीद होती है, ना कि तब जब इनाम मिल जाता है। मतलब डोपामाइन आपको अगले स्वाइप की उम्मीद में फंसा कर रखता है। और ठीक इसी वजह से आज आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन बिल्कुल किसी स्लॉट मशीन या पोर्टेबल कसिनो की तरह काम कर रहा है। और ये लत इस वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम के जरिए और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जिसे शुरुआत में चूहों पर टेस्ट किया गया था। इसमें होता यह है कि इनाम एक बिल्कुल अप्रत्याशित समय पर मिलता है, जिसका कोई पैटर्न नहीं होता। आपके सोशल मीडिया फीड्स बिल्कुल ऐसे ही तो हैं, 3-4 बहुत ही बोरिंग वीडियो और फिर अचानक से कोई बहुत मजेदार या चौंकाने वाला वीडियो सामने आ जाता है। बस यही अनिश्चितता हमारे दिमाग को पूरी तरह से अपना गुलाम बना लेती है। चलिए अब इस भावनाओं की इंजीनियरिंग को समझते हैं और देखते हैं कि एआई कैसे हमारी फीलिंग्स को एम्प्लीफाई करता है। अब हम इस नियंत्रण की थोड़ी और गहरी और सच कहूं तो डरावनी परत की जांच करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब तक हम कुछ टाइप नहीं कर रहे हम सुरक्षित हैं, लेकिन ये अदृश्य सिस्टम हमारे हर एक छोटे से एक्शन को ट्रैक करते हैं। आप कितनी देर वीडियो देखते हैं, कहाँ पॉज करते हैं, आप कमेंट्स पढ़ते हैं या नहीं, किस बात पर आपको गुस्सा आता है, और तो और देर रात आप किन विषयों पर स्क्रॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी साइकोलॉजी को एक खुली किताब की तरह इन मशीनों के सामने रख देती हैं। और इसका सीधा परिणाम होता है एक इमोशनल बबल का बनना। मान लीजिए आपका दिन आज थोड़ा खराब है और आप किसी उदास या ब्रेकअप से जुड़े कंटेंट पर बस कुछ सेकंड ज्यादा रुक जाते हैं। एआई तुरंत पलक झपकते ही इसे पकड़ लेता है
और फिर वो आपको सैड सॉन्ग्स और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स वाले वीडियो परोसना शुरू कर देता है। ये लूप तब तक चलता है जब तक आपको लगने न लगे कि पूरी दुनिया ही उदास और निराशाजनक है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज इंटरनेट का माहौल इतना आक्रामक और गुस्सैल क्यों महसूस होता है? इसका कारण बहुत सीधा है। जो लोग शांत होते हैं वो ऐप बंद करके अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, लेकिन जो लोग गुस्से में होते हैं वो एंगेज करते हैं, कमेंट्स में बहस करते हैं और बार बार उसी ऐप पर लौटते हैं। इसीलिए ये एल्गोरिदम जानबूझकर नॉर्मल कंटेंट को दबा देते हैं और चरम या डराने वाले कंटेंट को आपकी फीड में सबसे ऊपर रखते हैं। अब हम बात करेंगे द बिलीफ मशीन की, हमारी पहचान को कैसे हाईजैक किया जा रहा है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे चरम और डरावने बिंदु पर हैं, क्योंकि सबसे खतरनाक बात सिर्फ फोन की लत नहीं है, बल्कि हमारी इंसानी पहचान के साथ की जा रही धीमी और छिपी हुई छेड़छाड़ है। होता यह है कि एल्गोरिथम के जो रिकमेंडेशंस हैं वो सालों साल धीरे धीरे इस बात को इंजीनियर करते रहते हैं कि आप किन चीज़ों पर विश्वास करेंगे, आपके सबसे गहरे डर क्या होंगे, आपको कौन सी चीज़ें आकर्षक लगेंगी और यहाँ तक कि आपके लिए सफलता का पैमाना क्या होगा। ये सब इतनी खामोशी से होता है कि हमें लगता है ये सारी हमारी अपनी चॉइस हैं, जबकि असल में हमारी पसंद को पीछे से शेप किया जा रहा होता है। इसके पीछे का सिद्धांत बहुत ही साफ है। दोहराव ही विश्वास पैदा करता है। किसी बात को बार बार दिखाया जाए तो वो सच लगने लगती है। सोशल मीडिया अब बहुत पहले ही सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म की हदें पार कर चुका है। आज की तारीख में ये एक बिहेवियर, इमोशन और बिलीफ इंजीनियरिंग मशीन बन चुका है। लेकिन रुकिए, द एस्केप प्लान भी है। हम अपनी डिजिटल एजेंसी वापस कैसे पाएं? हम बिल्कुल असहाय नहीं हैं। आइए अब उन प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जिनसे हम इस अटेंशन इकोनॉमी के खिलाफ अपना बचाव कर सकते हैं। अपना कंट्रोल वापस पाने के लिए इन रणनीतिक कदमों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये बैठाना होगा कि असली प्रोडक्ट आप खुद हैं। दूसरा, एल्गोरिदम की दी हुई फीड्स के बजाय खुद तय करें कि क्या देखना है। किताबें पढ़ें या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स चुनें। अपनी मर्जी से चीज़ें कंज्यूम करें। तीसरा और सच मानिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कदम, फ़ोन की नोटिफिकेशंस बंद कर दें। हर एक नोटिफिकेशन, वो हर एक टिंग की आवाज़ असल में उस मशीन की एक ज़ोरदार मांग है जो आपका ध्यान खींचना चाहती है। हर पिंग के साथ वो मशीन अपना हाथ बढ़ाकर आपके फोकस को वापस उस डिजिटल खालीपन में खींचने की कोशिश कर रही होती है। और अंत में किसी भी एप्लीकेशन को खोलने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुकें और खुद से ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल पूछें, क्या मैं इस ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूँ या ये ऐप मेरा इस्तेमाल कर रही है? ये सिर्फ एक छोटा सा सवाल उस एल्गोरिदम के मनोवैज्ञानिक जादू को पल भर में तोड़ सकता है। देखिए, हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ा संघर्ष सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पार पाना नहीं है, बल्कि अपने खुद के इंसानी दिमाग को खामोशी से हाईजैक होने से बचाना है। ये हमारी अटेंशन, हमारे ध्यान के लिए लड़ी जा रही एक बिल्कुल शांत लेकिन इतिहास की सबसे खतरनाक जंग है। इस गहरे और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को खत्म करते हुए बस ये कुछ शब्द हमेशा याद रखिएगा। एल्गोरिदम आपको देख रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें हमेशा सतर्क रहने की याद दिलाती है। हम अपने आने वाले एक और विश्लेषण में इस बात पर भी गहराई से चर्चा करेंगे कि मानवता ने ध्यान केंद्रित करने की अपनी वो पुरानी क्षमता आखिर कैसे और क्यों खो दी है। तब तक के लिए जागरूक रहें और अपने दिमाग का स्टीयरिंग व्हील अपने ही हाथों में रखें।